आप लोग खुश हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बेचारे आप लोगों की तनख्वाह कितनी होगी, कैसा जीते आप लोग, इसके बाद मुझे को नहीं मालूम। 3 रुपये शायद हैदराबाद में बढ़ गए, 3 रुपये 4 रुपये, हाँ 3 रुपये पेट्रोल पे, खाली 3 रुपये पेट्रोल पे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका इफेक्ट होगा तरकारी के ऊपर, इसका इफेक्ट होगा हर खाने की चीज़ों के ऊपर। गरीब की तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही है, क्या जर्नलिस्ट की तनख्वाह बढ़ रही है? पेट्रोल बढ़ गया तो नहीं बढ़ रही है ना आप लोगों की तनख्वाह। हम बीजेपी से कहना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं, ये जंग की वजह से नहीं, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। 11 साल से अब सरकार में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितना है हमारे पास, क्यों नहीं बढ़ाया उसको आपने? कितना 70 दिन 70 डेज क्या हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, क्यों नहीं बढ़ाया आपने 11 साल में? जंग तो खत्म के करीब हो गई ना, तो अब क्या होगा बताइए। अच्छा दूसरी चीज, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो बोल रहे प्रधानमंत्री, हाँ तो किसान की यील्ड इससे मुतासिर नहीं होगी, बताइए आप। किसानों से फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, क्लैरिफाई करो क्या करेगा किसान की ये तो रोजी रोटी का मसला है ना। आप कह रहे फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, फिर यील्ड क्या आएगी किसान को, खाएंगे क्या लोग? और ये हिमाकत श्रीलंका ने की थी, देख लिया श्रीलंका में, क्या श्रीलंका तो नहीं है ये, 130 करोड़ का देश है ये। तो ये सब जो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करने की बात हो रही है, ये 11 साल का आपका खमियाजा देश की जनता भुगत रही है। अफसोस इस बात का है कि नीट का एग्जाम भी अब दोबारा हो रहा है। अब उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी। और माशाल्लाह से चैनल पे तो जिक्र ही नहीं है, नीट टाइम हो गया, शायद उसमें टीआरपी नहीं आती होगी। वो बच्चे, उनके माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। नहीं आज अरे कितना दिखा रहे हैं, हमको जानते हैं ना कितना दिखा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि दोबारा सरकार करा रही है, 15 मिनट बढ़ के दे रहे हैं। अरे उस बच्चों पर क्या गुजर रही होगी कि दोबारा जाकर एग्जाम लिखना है। आसान काम है थोड़ी एग्जाम लिखना, हम भी एग्जाम लिखे हैं, आसान काम होता है एग्जाम लिखना। 2 साल की तैयारी के बाद वो बच्चे जाकर एग्जाम लिखते हैं, अब उनसे कहा जा रहा है दोबारा जाके लिखो। ये तो उन पे तो बहुत बड़ा बोझ डाल दिया आपने। प्रधानमंत्री की यूएई विजिट आज हुई और कई डील किए गए गैस। भाई साहब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट्रोल की कीमत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का जो गलत एब्सर्ड जजमेंट आया है वो इंपॉर्टेंट है। सर सब प्रयासों से तो सॉल्यूशन निकलेगा सर, विजिट किए हैं। हाँ 11 साल से कितने मरतबा गए प्रधानमंत्री बताइए, कहां का नहीं गए? मैप उतार दिए वर्ल्ड का, उंगली रखिए वहां पर देश के प्रधानमंत्री जा चुके हैं। 11 साल से हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितने बढ़े बता दीजिए आप। नहीं बढ़े ना, क्यों नहीं बढ़े? उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही तो सरकार में है। ये जो ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं हो रहा, ये गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम परेशान हैं। सर अभी एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस ये पिवटल अग्रीमेंट्स हुए बोलकर उपल प्रधानमंत्री जी ने कहा। सर मतलब अभी एलपीजी के स्टेटमेंट, एलपीजी सब ऊपर स्टेटमेंट अभी एक्सपेक्टेड है। मतलब सी when the situation is somewhat very critical and serious, even the are you trying to tell me that after Mr. Narendra Modi's visit to UAE the price of petrol will come down? बोलिए ना। यकीनन वहां पर 20 से कितने करीब 25 लाख 30 लाख भारत के लोग रहते हैं। कामयाबी से हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा यूएई से आता है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर आप लोग ये भूल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। पेट्रोल की कीमत की बढ़ने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने से इसका असर का आम आदमी पर पड़ने वाला है। फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल मत करो बोल रहे, तो किसान क्या करेगा? उसकी यील्ड नहीं आएगी। सिर्फ भारत में नहीं, कई सारे देशों में इसका असर दिखाई दे रहा है। कई मुल्कों ने पहले ही बढ़ाया था, भारत अभी बढ़ा
तो अच्छा हो रहा है। हम तो विश्वगुरु है ना। आप इसका मतलब आप भारत को विश्वगुरु नहीं मानते। आप नहीं मानते तो बोल दीजिए आप नहीं मानते। क्यों नहीं बोलते? आप शर्मा रहे क्यों? बोल दीजिए। 11 साल से कंटिन्यूस देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी है। 300, 280, अब 200 क्या 35-40 जो भी है, थर्ड टाइम, जो भी हो थर्ड टाइम। ये तो सब 11 साल की वजह से हो रहा है ना। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्यों नहीं है हमारे पास? हमने गैस का, एलएनजी का डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया? हमने ये सब चीजें हैं। So what do you have to say on the Bhojshala? अरे आई हैव सेड इनफ नाउ। नो इट इज नहीं इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए इतना मुश्किल काम है। अरे भाई साहब, मैं क्या कोई इंटरप्रेटर हूँ, ट्रांसलेटर हूँ जो अब आपको बोल दिया उर्दू जबान में पूरा फिल बदी बोला, उसको बोलते ना एक्स टेम्पो जो बोलते हैं, बोल चुका हूँ। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए शॉर्ट में।